अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, कल पब्लिक कंप्लेंट सेंटर में जाने का मौका मिला। हर जुमा के रोज़ रात में 8 बजे से पब्लिक की कंप्लेंट शुरू होती है। ज़्यादातर मसले जो हैं वहाँ पे शादी ब्याह के होते हैं, जो घरेलू झगड़े होते हैं, जिसके ज़िम्मेदार अब्दुल रज़्ज़ाक मनियार साहब हैं, सीनियर एडवोकेट फरहाना शाह हैं, जो बिना किसी पैसे के फ्री में लोगों की मदद करते हैं। हमारे इकबाल भाई जो मंसूरी चोर बाज़ार के हैं, उनकी दावत पे फैज़ुल्ला खान साहब, उनकी पूरी टीम को वहाँ पे आने की दावत थी कि देखिए यहाँ पे किस तरह से काम होता है। ख़ास फैज़ुल्ला खान साहब के कहने पे और इकबाल भाई के कहने पे मुझे भी वहाँ पे जाने का मौका मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इकबाल भाई का, फैज़ुल्ला खान साहब का, जिन्होंने मुझे वहाँ पे 2 घंटा, कम से कम शायद वहाँ पे 2 घंटा बैठे थे, एक मौका दिया। बैठने के बाद जितनी तारीफ़ की जाए हमारी एडवोकेट फरहाना शाह आपा की, रफ़ीक मनियार साहब की, जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत बहुत काबिल तारीफ़ हैं। वहाँ पे मैं कुछ केस के बारे में बताता हूँ जो देख के बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ना करे किसी के घर में तलाक का मसला हो, इनफरादी अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर कोई मसला हो, हम एक तलाक के मसले में बैठते हैं तो रूह कांप जाती है। हमने एक साथ वहाँ पे 15-20 लोगों को देखा जो तलाक के मसले से और घरेलू मसले से जूझ रहे थे, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, बेसहारा थे। मैं एक दो केस आपको ज़िक्र करूँगा, एक दो केस, उनका नाम नहीं लूँगा बिल्कुल। एक बेचारी लेडीज़ थी जिसके पैर में कुछ इन्फेक्शन हो गया, शौहर ने इलाज नहीं कराया, इन्फेक्शन बढ़ गया, पैर का ज़ख्म बढ़ गया। छोटा बच्चा भी है, मेरे ख्याल से शायद 5 साल का भी बच्चा नहीं होगा या आसपास ही होगा, गालिबन लड़का था। शौहर ने इलाज ना करने की वजह से उसको 3 तलाक दे दी। रूह कांप जाती है सुन के, 3 तलाक दे दी एक साथ में, अल्लाह माफ़ करे। बहुत अफसोस हुआ। अब गरीब अपनी परेशानी किसको बताए, पुलिस स्टेशन के चक्कर कैसे लगाए, अदालत के चक्कर कैसे लगाए, और इन लोगों की मदद करने के लिए बैठे हैं पब्लिक कंप्लेंट सेंटर के अंदर रफ़ीक मनियार साहब और फरहाना शाह जो सीनियर वकील हैं, बिना किसी मुआवजे के फ्री में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें इकबाल मंसूरी साहब का बहुत बड़ा रोल है। वहीं पे हमने बहुत ही अच्छे इंसान, एक नबी अख्तर साहब कुरैशी जो हैं, वो भी, उनसे भी मुलाकात हुई, बहुत नेक आदमी है। ख़ास बात बताने का मकसद मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक केस का मसला और आपको बता रहा हूँ। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ज़्यादा गहराई पे जाने से कोई मतलब नहीं है, मुद्दे की बात हो खाली, वो ज़्यादा अच्छा है। एक लड़के ने शादी की धोखे से दुबई में, यहाँ पे ही शादी हुई, दुबई लेके गया, पता चला उसकी तीसरी बीवी थी। हम दूसरों को इल्ज़ाम कब तक देंगे? हम सरकार को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि फ़लाँ सरकार ऐसा कर रही है, फ़लाँ ये कानून ला रहा है, उनको मौका कौन दे रहा है? असल मुद्दा वो है। तो तीसरी शादी थी, 2 लड़की हो गई, शौहर ने छोड़ दिया, दुबई में रहते थे, यहाँ पे बेचारे आ गए। अब कोई सुनवाई नहीं। अब वो दुबई में करे क्या? उन्होंने केस किया एक पुलिस स्टेशन में, पुलिस वालों ने माँ बाप को बुलाए, लड़के ने कहा नहीं मैं रखूँगा, हमारी ऐसी बात थी। लड़के ने वापस दुबई में लड़की को बुलाया, और उस बीच में उसने क्या किया, अपने माँ बाप को दुबई बुला लिया 2 से 3 महीने में, और जैसे ही उसके माँ बाप दुबई आ गए, लड़की को फिर छोड़ दिया उसने। अब लड़की करे क्या? बहुत गहरा मसला है उम्मत का, बहुत गहरा मसला है और बहुत संजीदा मसला है। ये उम्मत के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उलमा इकराम, और समाज के अंदर जो इज़्ज़त वाले लोग हैं, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा इसके अंदर। खैर, तो पब्लिक सेंटर जो है, कंप्लेंट सेंटर है, जो लोग काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं,
बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक के कुछ लड़कियों की गलती भी सामने आ रही है, शौहर की कोई गलती नहीं है, लड़की ने झूठा केस कर दिया, उसकी भी वो लोग मदद कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। और सबसे अच्छी बात ये लगी है जो उन्होंने मनियार साहब ने जो कही है कि हम लोग तलाक़े बाइन देते हैं, मतलब जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि सुलह सफाई ना हो, कोई भी सुलह सफाई ना हो, तो सिर्फ हम एक ही तलाक दिलाते हैं, जिसमें लड़की को भी इजाज़त है वो अपनी शादी कर ले, लड़के को भी इजाज़त है। उस बीच में क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे भी रहते हैं, उस बीच में जब कुछ अरसा गुजरता है तो दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, वापस मिलने का ख्याल होता है, तो उन लोग आपस में रुजू कर सकते हैं। शरीयत का बहुत अच्छा ये मसला है, जो उम्मत नहीं जानती, उनको नहीं बताया जाता या सीखना नहीं चाहती। खैर ये अलग मसला है। मैं एक इल्तिजा करूँगा, हमारे इलाके की जितनी मस्जिदें हैं, देखिए एक पब्लिक कंप्लेंट सेंटर एक अपनी एक हद रखती है, वो बेचारे बिना किसी पैसे के, बिना किसी उसके काम कर रहे हैं। हमारे सोहेल खंडवानी साहब जो हैं, जो माहिम दरगाह के जो ट्रस्टी भी हैं, उन्होंने उनको अपनी जमात खाना जो मीनारा मस्जिद के ऊपर जो खंडवानी जमात खाना, वो भी उनको दिया पब्लिक सेंटर को यूज़ करने के लिए फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमको ये चीज़ जो है ना, अपनी मस्जिदों के अंदर एक कंप्लेंट सेंटर स्टार्ट करनी पड़ेगी, और उसमें जिस तरह आप लोग ट्रस्टी नामजद करते हो, उसी तरह अपने इलाके के 10-20 जितनी बड़ी गली हो, उस एतबार से आदमी को उसमें जमा करिए, एक कमेटी तश्कील दीजिए। देखिए मस्जिद की ट्रस्टीशिप से अलग हट के एक कमेटी तैयार करिए। जो ट्रस्टी बनते हैं, जो मस्जिद की जिम्मेदारी संभालते हैं, उससे हट करके एक कमेटी बनाइए, जो हर बिल्डिंग में से या 2 बिल्डिंग में से जो इज़्ज़तदार लोग हैं, उन लोगों को उसमें ज़िम्मेदार बनाइए। और गली मोहल्ले का जो मसला है, जो झगड़े का मसला है, वो अपने इलाके में, अपनी गली में ही हल करने की कोशिश करिए। बाद में जो कानूनी मदद करनी है, जो कानूनी मदद लेनी है, वो भी लीजिए। देखिए उम्मत जो है ना, तबाही के दहाने पे है। उम्मत को तबाह करने में किसी और का हाथ नहीं है, उम्मत को तबाह करने में हमारा ही हाथ है। आज हमारे लोगों में फहाशी जो है ना, वो आम होते जा रही है। मोबाइल ने बहुत आसान कर दिया है। मोबाइल ने बहुत आम कर दिया है। एक ची गुवेरा करके जो मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ, जो इनकलाबी रहनुमा गुजरे हैं क्यूबा के, लातिन अमेरिका के, उसका एक जुमला है, जिस कौम के नौजवान रूहानियत यानी दीन को छोड़कर मुर्दा दिली और फहाशी की ज़िंदगी गुजारने पर उतर जाएं, जिस कौम के नौजवान रूहानियत दीन को छोड़कर मुर्दा दिली और फहाशी की ज़िंदगी गुजारने पर उतर जाएं, वो कौम बिगर जंग के हार जाती है। उसको फिर उसको हराने के लिए उतरने की ज़रूरत नहीं, वो इसी हार जाएगी। तो हम लोग अपने इलाके को बदलें, मस्जिद के अंदर कमेटियां बनाएं, ट्रस्टी के अलावा मस्जिद में हल करें, दबाव बनाएं उस फैमिली के ऊपर जो इस तरह के मामलात करते हैं। बहुत अफसोस है, हम लोग तबाह हो रहे हैं। आदमी उस दिन नहीं मरता जब उसकी सांसें दम तोड़ दे। आदमी उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी सांसें दम तोड़ दे। आदमी उस दिन मरता है जिस दिन उससे उसकी इज़्ज़त छीन ले। मुसलमानों, आज आपकी इज़्ज़त छीनी जा रही है। इसका ज़िम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, इसका ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आपने हलाल हराम छोड़ दिया, भाई ने भाई का हिस्सा खाना शुरू कर दिया, भाई ने बहन का हिस्सा खाना शुरू कर दिया। नहीं दे रहे हैं, दादागिरी से नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ गए हैं। जाओ कोर्ट कचहरी करो। मरने का तो डर ख़त्म हो गया है, कब्र में तो जाना नहीं है। किसके लिए आप कर रहे हो? अपनी औलाद के लिए कर रहे हो, जो कब्र में आपके काम नहीं आएगी। चाहे वो औलाद हो,
चाहे आपकी बीवी हो, वो आपके कब्र में काम नहीं आएगी। अगर आपने किसी का हक मारा, किसी का हिस्सा दबाया, अपने मामला दुरुस्त करिए। आप हराम खाएंगे, हराम पिएंगे, आप चाहे हर साल हज करिए, हर साल उम्रा करिए, सदका दीजिए, खैरात दीजिए, कुछ भी दीजिए, आपके किसी काम नहीं आने वाला। क्योंकि वो आप जो दे रहे हो ना, किसी के घर का डाका डाल के, किसी की घर की चोरी करके आप वो उसको दे रहे हो। वो हज कर रहे हो, वो उम्रा कर रहे हो, वो सदका कर रहे हो, वो खैरात कर रहे हो, वो कुर्बानी कर रहे हो, वो आपके काम नहीं आएगी। आपको लोगों के हुकूक अदा करने पड़ेंगे। जिसके ज़िम्मे जो है, हर कोई अपने मामलात को जानता है। सबसे बड़ा मुफ्ती उसका दिल होता है, वो खुद फैसला कर ले। अल्लाह आपको और हमें नेक अमल करने की तौफीक दे और चलना आसान बनाए। अपनी मस्जिदों को अपने इलाके की इस्लाह का मरकज़ बनाइए। उसमें दो लोगों को दूर रखिए, एक नेता, दूसरे सियासी नेता, और सबसे अहम सियासी मौलाना। इनको दूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।